बहुत समय से कई सारे लोग इंडिया को एक डिक्टेटरशिप कह रहे हैं और रिसेंटली स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस के द्वारा लिए गए एक्शंस को लोग एक डिक्टेटरशिप बता रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। India, Amit Shah, and this is an absolute sign of dictatorship of this country. How can you pick up a man like that without his consent? Take him forcibly to the hospital to force feed him. ध्रुव राठे जैसे यूट्यूबर्स तो आए दिन अपनी वीडियोस में इंडिया को एक डिक्टेटरशिप बोलते रहते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है या नहीं। ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिक्टेटरशिप असल में होता क्या है। सो बेसिकली डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लीडर एक एब्सोल्यूट पावर या नियर एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज करता है। डिक्टेटरशिप कई तरीके से फॉर्म हो सकती है, जैसे एक मिलिट्री रूलिंग गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके खुद अपना शासन ले आती है, और एक अकेला इंसान भी कई रीजंस की वजह से डिक्टेटर बन जाता है। अगर आज तक आपको ये लगता था कि कोई कंट्री या तो पूरी डिक्टेटर होती है या तो पूरी डेमोक्रेसी, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कभी एब्सोल्यूट नहीं होते, वो भी एक स्पेक्ट्रम होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फ्रीडम हाउस, वीडैम और इकोनॉमिस्ट इंडियन यूनिट हर साल डेमोक्रेसी और फ्रीडम के इंडेक्स पब्लिश करती हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की मेथोलॉजी अलग होती है, इसीलिए रेटिंग्स भी अलग हो सकती हैं। ये कोई फाइनल ट्रुथ नहीं होते और डिस्कशन का रेफरेंस पॉइंट जरूर होते हैं। कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ लीन करती हैं और कुछ कंट्रीज डिक्टेटरशिप की तरफ। इस डिक्टेटरशिप के स्केल में जो कंट्रीज एक्सट्रीम में आती हैं उन्हें हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कहेंगे। ऐसी गवर्नमेंट्स यूजुअली सिटीजन के लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि वो किस तरह की बुक्स पढ़ेंगे, इंटरनेट पे क्या देखेंगे और यहाँ तक कि वो कैसे बाल रखेंगे, ये सब एक डिक्टेटर डिसाइड करता है। क्या इन सब बातों से आपके सामने कोई चेहरा आ रहा है? If you are thinking about Kim Jong-un, then you are right. I am talking about him. किंग जोंग उन की फैमिली 3 जनरेशन से नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटर रही है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ के लोगों को कैसी बातें करनी है, कैसा हेयर कट रखना है, कैसे बिहेव करना है, इस हद तक कंट्रोल किया जाता है। और वहाँ के लोगों को ये तक नहीं पता होता कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये हर न्यूज को सेंसर करवा देते हैं। अब इस सिनेरियो को इंडिया से कंपेयर करके देखते हैं। क्या इंडिया में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी कंट्री को एक फैमिली कंट्रोल कर रही है? इंडिया में पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना होकर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दी जाती है। यहाँ पर किसी एक इंसान का कंट्रोल लोगों के ऊपर ना होकर जनता का दबाव उनके ऊपर होता है। लोग गवर्नमेंट को एक फेयर इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कभी कभी हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस लेती है जिससे वो एक डिक्टेटरशिप की तरह लगने लगती है, जैसे प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करना, लोगों की बात ना सुनना। मारा, 2 डंडे मारे। सर मीडिया को रोका क्यों जा रहा है? सर यहाँ पे मीडिया को नहीं रोका जा रहा। जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, मैं बैरिकेड के उस पर था और इधर से मतलब पुलिस के साइड से पत्थर चले थे। अगर हाँ, इस बात पर हम गवर्नमेंट को कुछ हद तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर हम इस बात को चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे इंडिया में लोग मोदी के खिलाफ मीम्स बनाते हैं, रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं, वैसे चाइना के शी जिनपिंग के खिलाफ कोई मीम नहीं बना सकता, उसे कोई बुरा भला नहीं कह सकता। ऑल्दो चाइना में प्रोटेस्ट करके वहाँ के पॉलिटिशियंस को तो हटाया जा सकता है, विच इज अगेन डिफिकल्ट। पर अगर कोई वहाँ के लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और उसकी जान तक चली जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कभी डिक्टेटरशिप जैसे सिनेरियोज नहीं देखे गए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो लोगों की फ्रीडम छीन ली गई, प्रेस पर बहुत सारी सेंसरशिप्स लगाई गई, हजारों ओपोजिशन लीडर्स को बिना ट्रायल के गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय के दौरान इंडिया एक डिक्टेटरशिप बनने के बहुत करीब था। और अभी भी इंडिया कई बार डिक्टेटोरियल नेचर दिखाता है, जैसे प्रोटेस्टर्स को पीटना और जेडी अग्रवाल जैसे साइंटिस्ट की बात ना सुनना और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर इन चीजों को सीधा डिक्टेटरशिप बोलना सही नहीं होगा, इनको हम ऑटोटेरियन गवर्नमेंट के पार्शियल नेचर बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है तो चलो नॉर्थ कोरिया और चाइना के डिक्टेटोरियल रूल्स को इंडिया पे अप्लाई करके देखते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया में सच में डिक्टेटरशिप है तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें सोशल मीडिया में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गालियां दी गई, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस एग्जाम लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट था उससे हटकर देश विरोधी नारे तक लगाए गए। फिर भी गवर्नमेंट ने उन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ इंडिया की जगह नॉर्थ कोरिया या चाइना होता तो क्या ऐसे प्रोटेस्ट हो पाते और गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलने वाले लोग अपने घर जा पाते? अगर हम नॉर्थ कोरिया और चाइना के एग्जाम्पल से हटकर अपनी नेबर कंट्री पाकिस्तान को भी देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हजारों प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है। At least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir after security forces fired guns and tear gas at protesters. पर क्या इंडिया में ऐसा कुछ हुआ? क्या प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई? अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि तुम अंधभक्त हो या राइट विंग से हो जो बस गवर्नमेंट की पढ़ाई कर सकता है। उनको मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार हमारे चैनल पर जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें और उसके बाद डिसीजन लें कि हम अंधभक्त हैं या देश के हित में बातें करते हैं। एट द एंड अगर अभी भी कुछ लोगों को ये नहीं समझ आया कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है या नहीं, तो उनको मैं ये बता दूं, अगर इंडिया एक डिक्टेटरशिप होता तो जो वीडियोस आप गवर्नमेंट के खिलाफ देखते हो या जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये कभी मैं बना ही ना पाता और ये वीडियो आप कभी देख ही ना पाते। यहाँ तक तो आप ये समझ गए कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप है या नहीं। पर क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी रिवर है जिसका पानी पीने की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है और गवर्नमेंट उस चीज को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है और इस रिवर का पोल्यूटेड होना हम सभी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और इस पोल्यूशन से हम खुद को और अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे बचा सकते हैं, अगर ये जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें एंड फॉलो अस 'cause we are breaking the norms।